हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। जस्ट आई क्यू की इस वीडियो हम बात करेंगे 7 मई 2020 के करंट अफेयर की। उससे पहले कर लेते हैं आज की क्विज के अंदर हमने लिए हैं 12 क्वेश्चन, जिनको हम एज ए रिवाइज के रूप में यूज़ करेंगे। पहले एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बाद में इनके आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ने तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता? एशियाई खेल 2026 किस शहर में होंगे? हम हर साल मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं? मन्नत किस देश की मुद्रा है? करेंसी किस देश की है? मन्नत किस देश की करेंसी है, ये बताना है हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय सप्ताह लागू करने का निर्णय लिया है? भारत की राष्ट्रीय महिला दिवस किस किस जयंती को मनाने के लिए मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किस दिवंगत केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया? किस राज्य ने अगन फो हब्बा कार्यक्रम शुरू किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय नौसेना के जहाज को राष्ट्रपति रंग प्रदान किया? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के राजनेता को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये 12 क्वेश्चन है। अब कर लेते हैं इनके आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है जिनने, उनका नाम है डेविड वार्नर। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर। इन्होंने क्या है कि लगातार तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। और एशियाई खेल 2026 किस शहर में होंगे? तो ये होंगे नागोया में होंगे, जो कि जापान का एक शहर है, जिसके अंदर ये एशियाई खेल 2026 होंगे। हम हर साल मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे जो कि 10 दिसंबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर इसका आंसर होगा। मन्नत जो कि तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है, तुर्कमेनिस्तान, इसका आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान की करेंसी जो कि मन्नत है। और विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑल इंडिया शतरंज यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के लिए अध्यक्ष के किसको चुना गया है? तो इनका नाम है अजय पाटिल। इसका आंसर है अजय पाटिल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय एक सप्ताह के अंदर 5 दिन जो कि सरकारी कर्मचारियों के काम का कर दिया है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य ने अभी क्या है ये किया है कि जो सरकारी कर्मचारी है उनका एक सप्ताह के अंदर 5 दिन कार्य रहेगा। और भारत की राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती को मनाने के लिए मनाया जाता है? तो वो है सरोजनी नायडू के लिए ये दिवस मनाया जाता है, उनकी जयंती के रूप में। और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम दिवंगत केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है, तो उनका नाम है सुषमा स्वराज के नाम पर ये रखा गया है। और किस राज्य ने अगन फो हब्बा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है मणिपुर राज्य ने ये शुरू किया है कार्यक्रम, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय नौसेना के जहाज को राष्ट्रपति रंग प्रदान किए हैं, प्रेसिडेंट कलर्स दिए हैं? तो वो है INS शिवाजी। इसका आंसर है INS शिवाजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के राजनेता को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री, तो ब्रिटेन के अंदर जो वित्त मंत्री है उनका नाम है ऋषि सुनक SUNAK, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये 12 क्वेश्चन है, एज ए रिवाइज हमने यूज किए और इनको हमने पढ़ा। चलते हैं आज के करंट अफेयर के। आज का करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस मनाया गया 5 मई को। आपको याद रखना है, विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। इसकी बीमारी और देखभाल के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जागरूकता उसकी फैलाने के लिए। और इसकी थीम रही 2020 के लिए इनफ डेथ। इसका थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। और इसकी जो फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया था 1998 के अंदर इसको बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? बार्सिलोना में बनाया गया था, जो कि स्पेन के अंदर है।
पहली बार वहाँ मनाया गया। और ये क्या होता है, अस्थमा दिवस, यानी कि अस्थमा जो कि यानी कि फेफड़ों की बीमारी होती है, तो इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1998 में बार्सिलोना स्पेन में बनाया गया और इसकी थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5 मई के अलग दूसरे डे की, यानी कि मिडवाइफ के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स भी 5 मई को बनाया जाता है। इसका थीम था सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज़ नाउ, ये भी आपको याद रखना है। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आजकल के लिए। और नेक्स्ट है 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को ये बनाया गया। इसका थीम था सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, इस मंथ के जितने भी अब तक के डे बनाए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को मनाया गया श्रमिक दिवस, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर डे बोलते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी 1 मई को मनाया गया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे बनाया गया और 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 3 मई को वैसे तो हर साल जो हर महीने मई के हर पहले रविवार को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता, तो इस बार का जो पहला रविवार था वो 3 मई को था, तो ये दिवस वर्ल्ड लाफ्टर डे 3 मई को मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एजिला मलाही का निधन हो गया है। वे कौन थे? वे एक नेता थे, मक्कल कराची पार्टी के नेता थे और उन्होंने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंधक एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, उनका नाम है कृष्णन रामचंद्रन, इनको बनाया गया है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ। और ये जगह लेंगे आशीष मेहरोत्रा की। तो पहले एमडी और सीईओ ये थे आशीष मेहरोत्रा और इनकी जगह अब लेंगे कृष्णन रामचंद्रन। और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के जो स्थापना हुई थी तो वो हुई थी 2008 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। इनका नाम क्या है? तो ये भारतीय हैं वैसे तो, बट अमेरिका के अंदर इनको वकील के रूप में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अंदर प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। तो इनका नाम है अशोक माइकल पिंटो को 2 साल के लिए इन्होंने मनोनीत किया है। और ये जो वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो इसमें वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड रॉबर्ट मलपास, यानी कि डेविड मलपास, ये आप याद रख लो, इनके अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस साल जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3 PG यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और प्रिडिक्टिंग ग्रोथ के लिए 2020 का मार्क्स वॉलनबर्ग प्राइज़ साझा करेंगे। तो इनके लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो ये तीनों को दिया गया है, यानी कि जोसेफ जे लैंडर्सबर्ग, रिचर्ड एच वर्निंग और निकोलस सी कोप्स, इन तीनों को ये प्राइज़ दिया गया है मार्क्स वॉलनबर्ग, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है एग्जिट ऐप नामक एक ऐप बनाई गई है, तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है? तो ये जो ऐप है बनाई गई है पश्चिम बंगाल ने ये ऐप बनाई है। इसके अंदर क्या होगा कि जो लोग वेस्ट बंगाल के अंदर फंसे हुए हैं तो उनको वहाँ से निकलने के लिए ये ऐप बनाई गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ के सीएम ममता बनर्जी हैं और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल आयोजित होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 कब तक? तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 तक कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप तो ये कर दिए गए हैं 2021 तक स्थगित कर दिए गए हैं। अब ये 2021 के अंदर होंगे 29 नवंबर और 5 दिसंबर 2021 तक, ये इस टाइम के बीच में होंगे। और ये कहाँ पे होंगे? स्पेन के अंदर होंगे, स्पेन के हुवावे में कैरोलिना मारिन स्टेडियम के अंदर होंगे।
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है, और इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लॉर्सन। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। तो वह कौन सी आईआईटी के प्रोफेसर हैं? तो प्रोफेसर हैं वो आईआईटी बॉम्बे के। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को यंग करियर अवार्ड्स इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र सेतु नामक एक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो समुद्र सेतु जो कि एक सी ब्रिज, यानी कि इसका मतलब है सी ब्रिज, ये जो है इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है करमबीर सिंह, और इसके अंदर इस समुद्र सेतु नामक एक अभियान से क्या है कि जो विदेशों में फंसे हुए हैं भारतीय नागरिक, उनको वायरस जो है कि वायरस है कोविड-19, उनको उसके प्रयास को वापस लाने के लिए, नागरिकों को वापस लाने के लिए ये प्रयास शुरू किया गया है। तो समुद्र सेतु जो कि भारतीय हैं नागरिक हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए समुद्र सेतु नामक एक अभियान शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके द्वारा अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है? तो ये टावर विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। इसको भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वीडियो का हमारा। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन किया था फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किसे नामांकित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है सानिया मिर्जा। इसका आंसर है सानिया मिर्जा जो कि फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए आंसर आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, हाल ही में किसने एक होम टू होम फंड रेसर कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है? तो इन 4 ऑप्शन में आप अपना आंसर लिखिएगा। अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, और उसके तो इसके बारे में डिटेल में लिखना। एंड वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।